हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें, आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और इन सब के बाद जो आपके डिमांड पर रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, साला कहें, भगवान कहें, जो भी आप अपना इष्ट मानते हैं जिसको भी, तो उसी के नाम से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके जो पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, अभी उन्हें इस रिश्ते को लेकर उन्हें जो है धर्म और कर्म के अनुसार इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि धर्मानुसार कर्मानुसार उन्हें इसमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। ना तो इन जस्टिस उनके पार्टनर के साथ हो ना उनके साथ हो, क्योंकि ना तो वो करते हैं ना तो सहते हैं। तो अभी जो है फिलहाल वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो अभी उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जो है अपने आप को हील करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, समय के साथ, वक्त के साथ वो एक्शन ले सकेंगे। अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकेंगे और चीजों को सही कर सकेंगे। और वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएं। और अगर कोर्ट कचहरी में, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, नेगेटिव चीजों से रिमूव करेंगे, तो जो है उन्हें जस्टिस मिल सकता है, कर्मानुसार उन्हें उसका फल मिल सकता है। गलती की है तो गलती की सजा मिलेगी, और गलती नहीं की है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है, तो दोनों उसे सॉल्व करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि नहीं, उनके साथ फेयर नहीं हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके पार्टनर ने चीटिंग, धोखाधड़ी किया है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इसमें डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इस चीज के लिए अभी वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो या तो कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ते को तोड़े या जो है आगे बढ़े। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो थोड़ा सा समझदारी के साथ, वेट करने के बाद, अपने आप को हील करने के बाद लेंगे, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, ताकि कोई भी गलत फैसला वो इस रिश्ते के प्रति ना ले सकें, ना तो उनके साथ अन्याय हो और ना आपके साथ अन्याय हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, इसलिए वो अपना हीलिंग करने में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर एक्शन ले सकें। तो अब देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर।
अपने पार्टनर के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो सैजिटेरियस, आप भी क्रॉस मार्ग पर हैं, क्योंकि आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, काफी एंजाइटी मिली है, काफी स्ट्रेस मिला है, चाहकर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। तो क्रॉस मार्ग पर हैं आप, ना तो आप रिश्ते को तोड़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही या तो किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, या बुद्धिमानी समझदारी के साथ एक्शन लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि आप को बार बार महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो उनके हमेशा इस रिश्ते में लस्ट रही हैं, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग रहा है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, तो काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। उनके पार्टनर की वजह से उन्होंने काफी जकड़न महसूस की है, काफी घिरा घिरा सा महसूस किया है। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप सही डिसीजन ले सकें, या तो रिश्ते को खत्म कर सकें या तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आप अभी क्योंकि इस एंजाइटी से चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, तभी आप इसका हल या सॉल्यूशन निकाल सकें। अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अभी कोई भी हल और सॉल्यूशन निकालते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफी दुखी, काफी परेशान आप दिखाई दे रहे हैं। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेराफेरी हुआ है, काफी उन्हें जकड़न महसूस हुई है, घिरा घिरा सा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और रिश्तों और चीजों को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, चीजें बिल्कुल शीशे की तरह आर पार होनी चाहिए। क्योंकि चाहे उसके लिए वाद विवाद हो, तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन अगर चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता अगर आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना रहेगी, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। और अगर रिश्ता खत्म होता है तो ये समझ में आ जाए कि रिश्ता खत्म क्यों हो रहा है। तो हर तरह से वो क्लियरिटी चाहते हैं। तो इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि बिना किसी झूठ फरेब के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी झूठ फरेब के, बिना किसी छल के, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। शुरू से शुरू करें चीजों को। अगर क्योंकि ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि या तो अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो चीजों को क्लियर करते हुए वापस आए, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके। या फिर अगर उन्होंने ये सोच लिया है, ठान लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो इसमें डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ते को, वो यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ते को लटका कर ना रखें, क्योंकि काफी परेशानियां रही हैं इस रिश्ते में, काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो हो सकता है कि इन कुछ केसेस में वो अभी भी इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएं, ताकि लाइफ में कोई परेशानी, दिक्कत ना रहे और रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत हो सके। और कुछ केसेस में लग रहा है कि वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में सिवाय एंजाइटी के, सिवाय स्ट्रेस के कुछ नहीं है। काफी जकड़न है, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है कि इसमें डाइवोर्स लेने की कोशिश करें, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो माफी मांगे और इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स जी बताए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज,
क्या गाइडेंस हो सकता है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में प्यार प्रेम तो है, लेकिन माइंड गेम भी है, मैनिपुलेशन भी है, चीटिंग हेरा फेरी धोखाधड़ी हो रहा है। तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन के साथ आगे बढ़िए। और किसी को भी जब तक रिश्ता आगे ना बढ़ जाए तो किसी के सामने इसका जिक्र मत कीजिए, या फिर और जिसके लिए ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि वो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरह से बर्बाद हो चुके हैं, वो रिश्ते में आगे नहीं ठहर सकते, तो उन्हें जो है इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए। तो और जो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना है, तो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी भावनाएं दबा कर बैठे हुए हैं, अपना प्यार दबा कर बैठे हुए हैं, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ सक्सेस के साथ चीजें सही हो सकती हैं। यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे, जो माइंड गेम नहीं खेलते, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करते। तो चाहे तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, और चाहे इस रिश्ते को जो है इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि रिश्ते को लपेट कर मत रखें। अगर जो भी आपका मन कर रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आगे बढ़े, और कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांग ले, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी उनके पार्टनर हैं, चाहे वो सेजिटेरियस है या सेजी के पार्टनर हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स उन पर थोपते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा वो करते हैं वैसा ही वो करे। तो ऐसे जो है रिश्ता नहीं निभता। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और जिनको ये विश्वास है, भरोसा है कि समय के साथ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जो बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे आपके क्वेश्चन का। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। तो एक क्वेश्चन को आप 3 बार रिपीट कीजिएगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, उलझन ना रहे कि क्वेश्चन क्या है। पूरी तरह से समझ पाए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। ये आंसर आपको मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ मैच नहीं हो सकता। तो अपॉर्चुनिटी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अगले कुछ महीने तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशी मिल सकती है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी कुछ महीनों का समय लगेगा। अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है। वक्त को वक्त दीजिए, समय के साथ चलिए, और आपको जो है सफलता मिलेगी इसमें, और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, तो आप धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर सकते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ जब आपको लगे कि अभी आपको बातें कर लेनी चाहिए, आपके लिए सही समय है, उचित समय है, तो और कुछ महीने का वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ महीने के बाद जो है रिश्ते में सुधार देखने को मिल सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।